ये तुम्हारा बड़प्पन है, शर्मिंदा मत करो मुझे। बेटा, आज तुम दोनों ने जता ही दिया है कि मन के रिश्ते का रंग खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा होता है। मम्मा मम्मा मम्मा, तुम ठीक हो ना? आज तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। अब आप चिंता मत करो। अब सब ठीक हो गया। आप मम्मा पापा के पास वापस आ गए हो ना? तो आपको मम्मा कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं भी नहीं। अंश, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। हाँ पलक, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए जलेबी रखी है, खाओगे ना? हाँ, मैं खाऊंगा जलेबी। पापा, आप मेरे साथ खेलोगे ना? पक्का। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों का सामना मैं कैसे करूं। इजाजत दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? भूल की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। अब तीर्थ यात्रा ही हमारे मन को शांति दे सकती है। लेकिन मां, नहीं आरती, आज हमें मत रोकना। और हम हमेशा के लिए अपने बच्चों को छोड़कर थोड़ी ना जा रहे। हम आएंगे, जरूर आएंगे बेटा। चलिए आरती जी, हमें भी किसी और से माफी मांगनी होगी, जिसे मैं मंडप में अकेला छोड़ के आ गया। आरती जी, मैं उसका गुनहगार हूं। मुझे उससे और उसके परिवार से माफी मांगनी होगी। और यह भी कहना होगा कि मैं उनसे शादी नहीं कर पाऊंगा। नहीं यश, तुम्हें माफ नहीं करेंगे वो लोग। हमने अपने स्वार्थ के लिए उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर सकते हैं वो लोग। हाँ बेटा, अरे ऐसा भला कहीं होता है क्या? मंडप में आई हुई लड़की को रस्में अधूरी छोड़ के कोई अपने घर वापस ले जाए? नहीं बेटा, तू एक काम कर, तू आरती और बच्चों को लेकर ना कहीं चला जा। हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। तू यहाँ से चला जा। नहीं माँ, मुंह छुपाकर भागना बुज़दिली है। मैं उस लड़की का गुनहगार हूं, उसके परिवार का गुनहगार हूं। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी, और अगर जरूरत पड़े तो मैं उनके पांव पकड़ के माफी मांगूंगा। लेकिन मां, मैं चोरों की तरह नहीं भागूंगा। चलिए आरती जी। एक एक को देख लूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आइए। क्या समझ के रखा था आपने? ये क्या तमाशा था?
आई एम सॉरी। अरे बाप रे, जरा हम भी देखें बड़े लोगों का बड़ा तमाशा। चलो आकाश भैया। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि सॉरी का एक शब्द आपके दुख को, आपके अपमान को कम नहीं कर सकता। लेकिन इशिता जी, मैं मजबूर हूं। ये मेरी पत्नी आरती जी हैं। और ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और बहुत ही जल्द एक छोटा मेहमान हमारे घर पे आने वाला है। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। इनके प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, जो एक बंधन नहीं, एक फर्ज है। मैं अपने फर्ज को भुलाकर आपसे शादी नहीं कर सकता। इसलिए आपसे शादी करके मैं आपको कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा, कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर अपने परिवार के होते हुए आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? हाँ कहने के पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। जी, मैं आपका गुनहगार हूं। किसी दुल्हन को मंडप से छोड़ के जाना बहुत बड़ा अपराध है, और आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है। आप जो सजा देना चाहती हैं, मैं तैयार हूं। इशिता जी, मैंने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मजबूरी थी, और कुछ नहीं। अपनी मजबूरी के लिए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। सारे शहर में बदनाम करके रख दिया हमें। बेटी, इसे माफ मत करना। ये लो गन, कि सारी सारी गोलियां इसके सीने में दाग दो। छोटी भाई सर, ये आप क्या करें प्लीज। प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज।